हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। आज फतेह सीरीज का डे 20 होगा। कंटिन्यूसली आपकी वीडियो लोड हो रही हैं और आशा करता हूं आप अपनी तरफ से 100% प्रिपरेशन में अपना 100% दे रहे होंगे। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि इस बार आपका सपना साकार करना है, शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि देखिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है वीडियो को लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में, बट दिस इज सपोर्ट फॉर अस। तो फॉर द सेक सपोर्ट सेक प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए पार्टनरशिप को हम डीपली लेकर चल रहे हैं। हमने सबसे पहले इसका फंडामेंटल्स देखे क्या क्या हो सकते हैं, देन एडमिशन ऑफ पार्टनर देखा, उसके बाद आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इसके बाद डेथ ऑफ अ पार्टनर और डिसोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर पार्टनरशिप का अंत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4-5-3। सी रिटायर्स, कौन रिटायर हो रहा है? सी। तो सी को हम कर लेते हैं इन सर्कल। ठीक है, ये सी रिटायर हो रहा है। एंड द कंटिन्यूइंग पार्टनर, जो बचे पार्टनर हैं, डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7-8। ए बी जो पार्टनर्स बचे हैं वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हम फ्यूचर में जो प्रॉफिट बांटेंगे वो बांटेंगे हम 7 और 8 में। गेनिंग रेशियो विल बी, तो इनका गेनिंग रेशियो क्या होगा? देखिए गेनिंग रेशियो कैसे होगा, जब ये तीन प्रॉफिट बांटते थे तो कुछ अलग मिलता था, लेकिन अब यहाँ से सी जा चुका है, सी जा रहा है, तो बचे कौन? ए बी, तो इनको कुछ अलग प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए इनका नया रेशियो ये है, ओल्ड रेशियो ये है। अगर गेनिंग रेशियो की बात करें, पहले देखो गेनिंग शेयर देखेंगे हम। तो गेनिंग शेयर, गेनिंग शेयर फॉर, गेनिंग शेयर फॉर ए। ए के लिए गेनिंग शेयर क्या होगा, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। गेन तब हो सकता है जब न्यू शेयर तो मिल रहा हो ज्यादा और ओल्ड हो कम। तो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा कि नए शेयर में से आप पुराना शेयर को कम कर लेंगे तो गेनिंग रेशियो आ जाएगा, गेनिंग शेयर आ जाएगा ए का। तो ए को कितना मिलेगा नया? 7/15। अब आप कहेंगे 15 कहाँ से आया? देखिए इन दोनों का टोटल 7 और 15 को, मतलब अगर ये कह रहे हैं कि हम फ्यूचर में 7-8 लेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7/15 और 8/15, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो माइनस इसमें से ओल्ड शेयर माइनस करेंगे ए का। ए को पहले कितना मिलता था? पहले मिलता था 4। अब जल्दी से मुझे बताइए 4 के नीचे क्या लिखना है? 4 के नीचे लिखना है 5 और 9 और 2 12। बिल्कुल सही, आपने जिसने भी 12 आपका आ रहा है वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो इनको ऐड करेंगे, यहाँ ओल्ड रेशियो है तो यहाँ से ऐड करके आएगा आपका। ठीक है, 4, 9 एंड 3 12, तो आप नीचे यहाँ पर लिखेंगे 12। ठीक है, एलसीएम लेंगे आप इसका, दोनों का। अब 15 और 12 का एलसीएम क्या होगा? तो इनका एलसीएम क्या होता है आपका? 60। तो 60 आप एलसीएम लेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे फ्रैक्शन को। भिन्न कैसे हल होती हैं वो आप पर आनी चाहिए अगर आप इस चैप्टर को कर रहे हैं। अगर आप पर भिन्न सोल्व करनी नहीं आती तो कहीं ना कहीं आप में कमी है, आप उसको दूर करें। और आप हमें भी लिख सकते हैं, हम इस पर स्पेशल वीडियो भी बना देंगे आपके लिए। तो 15 से डिवाइड करते हैं 60 को, तो 15 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 15 4 जा 60, मतलब 15 चौका 60। तो 4 आया, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, तो ये आ जाएगा आपका 7 चौका 28 माइनस। अब 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 5 जा 60, तो 5 आया, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20। ठीक है, 12 पंजे 60, 5 चौक 20। अब यहाँ पर आप 28 में से 20 कम करेंगे तो ये बचेगा आपका 8/60। इट मीन्स इसको जो शेयर, इसको जो गेन होगा, इसको जो लाभ होगा वो होगा 8/16। इसी तरह से देखते हैं बी के लिए। बी का क्या गेनिंग रेशियो होगा? तो बी गेनिंग रेशियो, गेनिंग शेयर, सॉरी, पहले गेनिंग शेयर होगा। तो गेनिंग शेयर देखते हैं, गेनिंग शेयर। ठीक है, गेनिंग शेयर किसका देखना है? फोर बी, बी का देखना है। तो गेनिंग शेयर क्या होगा? देखिए बी को कितना मिलने वाला है नया? 8/15। ठीक है, माइनस पहले कितना मिलता था इसको? पहले इसको मिलता था आपका
मैं इसको एक बार दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ 15 साफ नहीं आ रहा था, तो यहाँ लिख देते हैं 8/15। ठीक है, पहले कितना मिलता था? पहले मिलता था इसको यहाँ से, ठीक है, 5/12। तो पहले मिलता था इसको 5/12। वही फिर दोबारा से एलसीएम लेंगे हम, और एलसीएम लेंगे तो 60 एलसीएम होगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे आपका 15 से, तो 4 आएगा। 4 की 8 में करेंगे तो 4 अट्ठे 32, 8 चौक 32। ठीक है, 15 चौका 60 और 8 चौक 32, माइनस 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 पंजे 60, 5 आया। तो 5 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25। ठीक है, माइनस कर लेते हैं 32 को, तो क्या बचेगा आपका? 7। 7 और यहाँ पर 60। ठीक है, ये आगे इनके गेन। ठीक है, गेनिंग शेयर है। अब इनका गेनिंग रेशियो अगर हम देखते हैं तो गेनिंग रेशियो क्या होगा इनका? तो ए एंड बी गेनिंग शेयर, गेनिंग शेयर, गेनिंग रेशियो देखना है। शेयर तो हम निकाल चुके, तो गेनिंग रेशियो देखेंगे तो देखिए इनका आ रहा है 8/60, और दूसरे का आ रहा है 7/60। अगर इसमें रेशियो निकालेंगे तो हम क्या आ जाएगा? 8/8 रेशियो 7। ठीक है, 8/7 ही आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछा क्या था? यहाँ पूछा था कि बताइए कि अनुपात में बांटने का निर्णय लिया है, तो क्या पूछा था? गेनिंग रेशियो विल बी, मतलब गेनिंग रेशियो क्या होगा? तो गेनिंग रेशियो क्या आ रहा है आपका? गेनिंग रेशियो आ रहा है 8, और 8/8 ठीक है, 8/7 इसका आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए। ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर, अच्छा देखिए नेक्स्ट में क्या कहा है? कह रहा है कि गुडविल एट द टाइम ऑफ, यानी स्टेट द ट्रू स्टेटमेंट। आपको सही स्टेटमेंट बताना है कि यहाँ पर सही स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, सही कथन बताइए। अब आपको ये सभी कथन पढ़ने हैं और देखना है किसमें सही बात कही गई है। देखिए इसमें कह रहा है गुडविल एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट, अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है, फर्म से पार्टनर जा रहा है, of a partner credit to the continuing partner's capital account in their sacrifice ratio। तो जितने भी कह रहे हैं कि क्रेडिट, गुडविल क्रेडिट की जाती है, क्रेडिट की जाती है किसके? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। जो पार्टनर बचे उनके कैपिटल अकाउंट में गुडविल को क्रेडिट किया जाता है? नहीं, ये गलत है आपका। उनको नहीं किया जाता। किसको किया जाता है? जो सैक्रिफाई पार्टनर्स होते हैं। अब सैक्रिफाई पार्टनर कौन सा होगा? एक वो जाने वाला भी होगा, और भी कोई भी सैक्रिफाई हो सकता है। इसका मतलब रिटायर पार्टनर भी होगा, और जितने भी जिसको भी सैक्रिफाई हो रहा है वो सभी होंगे यहाँ पर। दूसरा ऑप्शन है आपका गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के समय पार्ट ऑफ पार्टनर क्रेडिट टू द कंट्रीब्यूटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर गेनिंग रेशियो। क्या गेनिंग रेशियो में बांट दी जाती? नहीं, उनको तो गेनिंग रेशियो में नहीं बांटेंगे, उनको कंपनसेट नहीं करेंगे गुडविल का। गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर इज डेबिटेड टू द कंट्रीब्यूटिंग पार्टनर्स अकाउंट इन देयर सैक्रिफाई रेशियो। क्या सैक्रिफाई रेशियो में उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दी जाती है? नहीं, गुडविल को तो क्रेडिट की जाएगी। या नेक्स्ट देखते हैं, गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स इज डेबिटेड टू द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट इन देयर गेनिंग रेशियो। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि साझेदार की सेवानिवृत्ति के समय जो कि चालू साझेदार के हिस्से की समय सीमा है, चालू सीमा तक चालू साझेदार के पूंजी खाते में उनके लाभ अनुपात में डेबिटेड कर दी जाती है। ठीक है, तो कौन देगा और कौन लेगा यहाँ पर? सही ऑप्शन होगा आपका डी। ठीक है, अच्छा इसमें होता क्या है? देखिए अगर मैं बात करूं ए, बी और सी रिटायर हो जाता है फर्म से। ठीक है, तो सी के हिस्से की जितनी भी गुडविल है, ठीक है, ये अपने गेनिंग रेशो में वो कौन, जो बचे हुए पार्टनर है, ये सी को देंगे। और जब सी को देंगे तो जिस पार्टनर्स को कुछ मिलता है उसके अकाउंट को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो हम कह सकते हैं तो कि गुडविल रिटायरिंग पार्टनर्स जो है उसके कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे। और किसके में डेबिट करेंगे? जो गेनिंग पार्टनर है, जिसको गेन हुआ है। देखिए आप ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ आपको ये भी याद रखना है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ए और बी दोनों ही गुडविल देंगे। हो सकता है बी को सैक्रिफाई हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो,
तो इन दोनों को, एक बी का सेक्रीफाई और सी का सेक्रीफाई, मतलब जो सी का हिस्सा है, इन दोनों का मिलकर इस अकेले ए को फिर गेन हो रहा होगा। मतलब ये दोनों छोड़ेंगे तो इसको मिलेगा ए को, तो उस केस में क्या करेगा, ये ए जो है इन दोनों को गुडविल देगा, तो वहां ए के अकाउंट को डेबिट करेंगे और बी और सी के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये तो आपको पता होगा। अगर पार्टनर से रिटायर होता है तो उसको क्या क्या दिया जाता है। देखिए, अगर पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसको दिया जाता है, उसकी एक तो मेन उसकी जो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आता है। कब? जब आप उसको, अगर उसको मिल रहा है कमीशन तो आप कमीशन भी देंगे, उसको अगर सैलरी मिलती है सैलरी देंगे, और उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है वो भी देंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर उस पर लगता है तो उससे उससे काट लेंगे, उससे वापस ले लेंगे, और प्रॉफिट में जो भी शेयर होगा उसका हिस्सा होगा वो भी देंगे, और मेन उसको गुडविल का भी पार्ट मिलता है, जितना उसका हिस्सा होता है वैल्यूड गुडविल का, ठीक है, वो भी उसको दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको चीजें याद रखनी है। इसके लिए अकाउंट्स कौन सा बनाते हैं हम? इसके लिए भी वही अकाउंट बनाते हैं हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। उसमें जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो भी इस पार्टनर को दिया जाएगा। अभी रिवैल्यूएशन क्या होता है? रिवैल्यूएशन होता है आपका पुनः मूल्यांकन खाता। मतलब अगर आपके कुछ एसेट हैं जिनकी रेट बढ़ गए हैं, पहले कम थे अब ज़्यादा हो गए हैं, तो जितने भी ज़्यादा हुए हैं, जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो इन सब में बढ़ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द लॉसेज इन द रेशो 4:3:2। वाई रिटायर, तो जो रिटायर होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए इन सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, तो वाई रिटायर रहा है यहाँ, और ये सरेंडर करता है 1/9 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ एक्स। एक्स को कितना दे रहा है? अपने शेयर का 1/9, एंड द रिमेनिंग जो बचा उसका हिस्सा था उसको किसको दे देता है? कह रहा है इन द फेवर ऑफ जेड, तो वो जेड को दे देता है जो भी बचा। ठीक है, अब यहाँ जब 1/9 दे दिया इसको, किसको? एक्स को, तो बचा कितना? फिर 7/9 बचा, 8/9 बचा, वो किसको दे दिया इसने? जेड को दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा? अब देखिए, पहली बात, पहले निकालते हैं हम एक्स का शेयर। ठीक है, तो हम निकालेंगे एक्स न्यू शेयर, एक्स का नया शेयर निकालेंगे यहाँ पर हम। और उसको कैसे देखेंगे? देखिए, एक्स को पहले कितना मिलता था? एक्स को पहले मिलता था 4, 4 और अपॉन, अपॉन में क्या लिखते हैं? इन सब का टोटल, तो 4 3 7 और 2 9, तो 4/9। ठीक है, प्लस, ये तो इसको पहले मिलता था प्लस, अब और भी मिलेगा। और क्या मिलेगा? वाई जो जा रहा है वो अपने हिस्से का 1/9 दे के जा रहा है। अब पहले 9 का हिस्सा लिखेंगे, 9 का, वाई का हिस्सा लिखेंगे। वाई का कितना है? 3, 3/9, इसका, इसका 1/9। ठीक है, ये 1/9, 3/9 का 1/9 इसको दे के जा रहा है। ठीक है, तो कितना मिलेगा अब इसको, एक्स को? एक्स को मिलेगा 4/9 प्लस 3 1 जा 3 एंड 9 9 जा 81। तो अब इसको ये मिलेगा, तो इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करके देखते हैं क्या आने वाला है। तो 81 एलसीएम लेंगे, और 9 से 81 को काटेंगे आप तो 9 ही आएगा, 9 आएगा, और 9 चौक 36, ये हो जाएगा 36, प्लस 81 से 81 को ही आप काटेंगे तो 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, इनको आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 39/81। ठीक है, ये आ गया है। उसके बाद अब चलते हैं किसकी तरफ? देखिए, एक मैंने आपको कभी बताया था। अब मैं वाई का हिस्सा निकालने से पहले मैं आपको एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपके पास 1 रुपीज है, इसमें से यदि आप 1/2 माइनस करोगे तो क्या बचता है? तो देखिए, डायरेक्ट आप लिखेंगे 1/2 बचता है। ऐसे ही अभी बता रहा हूँ कैसे। अगर मैं कह रहा हूँ 1 में से आप 1/3 माइनस करें तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा 2/3। ठीक है, अगर आप 1 में से आप माइनस कर रहे हैं 4 5, तो आपके पास क्या बचेगा? तो आपके पास बचेगा 1 5। अब आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी को 1/9 दे रहे हैं, अगर आप किसी को 1/9 दे रहे हैं तो आपके पास कितना बचेगा? अगर आप किसी को 1/9 दे रहे हैं तो आपके पास कितना बचेगा? वन में से, अपने 1 में से माइनस करके, तो वो बचेगा 8/9। अब आप यहाँ देखिए मैंने क्या किया, मतलब ऊपर वाले को यहाँ से माइनस कर दिया मैंने।
ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि आप 7/8 दे रहे हैं किसी को, तो आपके पास कितना बचेगा? तो वही ऊपर वाला माइनस कर दो तो क्या बचेगा? 1/8। तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। अब देखिए यही हम यहाँ y के लिए यूज करेंगे। ठीक है, y ने क्या काम किया है? y ने अपने हिस्से का 1/9, अपने हिस्से का 1/9 किसको दे दिया है? जो भी उसका मान लेते हैं एक हिस्सा था उसका, तो उसने अपने हिस्से का 1/9 तो दे दिया किसको? 1/9 तो दे दिया उसने किसको? x को। तो अब इसका कितना बचा? तो वही माइनस कीजिए, ऊपर वाला माइनस कर दीजिए नीचे से, तो क्या बचेगा? 8/9। ठीक है, अगर आप 1/9 और 8/9 को जोड़ेंगे तो देखिए आपको वही मिलेगा 1। ठीक है, आप जोड़ के देख लेना। तो 1/9 बचा, ये आपको याद रखना। कितना बचा? 8/9। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो देखिए एक्स का आपने निकाल दिया है, सॉरी। अब निकालते हैं जेड का, कि जेड को, तो जेड को कितना बचा? तो जो भी बचा वो किसका है? जेड का है। तो आप इसको दो तरह से कर सकते हैं। तो जेड्स न्यू शेयर, जेड का नया शेयर देखते हैं क्या होगा? जेड्स न्यू शेयर, तो जेड का नया शेयर हमें यहाँ देखना है। तो देखिए पहले जेड को कितना मिलता था? जेड को पहले मिलता था 2/9। 9 कहाँ से आया? इन सबका तीनों का टोटल, 4, 3 और 2। ठीक है, तो इसको मिलता था जेड को पहले 2/9, प्लस अब कितना मिलेगा? अब मिलेगा एक्स, वाई का जो भी बचा वो इसको मिल जाएगा। तो वाई को पहले कितना मिलता था? वाई को पहले मिलता था कितना? वाई को जो पहले मिल रहा था ये रहा 3/9। तो वाई को मिलता था पहले 3/9, 3/9 मिलता था माइनस। अब इसने इसमें से अपने 3/9 में से किसको दे दिया? देखो यहाँ ये जो था ये किसको दे दिया इसने? ये दे दिया एक्स, एक्स को। तो एक्स को इसने कितना दिया था? एक्स को इसने दिया था ये कितना? 3/81। तो इसको अब हटा दो इसमें से, क्योंकि ये तो उसने दे दिया। तो 3/81 ये किसको दे दिया है उसने? 3/81 अपने शेयर का ये दे दिया है उसने किसको? जेड को। यहाँ और दूसरी तरह से भी इसको देख सकते हैं। देखिए उसने 1/9 तो दे दिया है किसको? अपने शेयर का, ये तो दे दिया एक्स को। ठीक है, तो वाई को कितना बचा? 8/9 और अपने शेयर का, तो उसका शेयर है कितना जो बचा हुआ है? तो उसका शेयर था आपका 3/9 था। तो आप देखिए क्या यही आएगा आपका जो बच रहा है? तो 9 9 जा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसने अपना x को देने के बाद 8/9 अपने पास रखा, तो इसका 24/81 किसको दे दिया है? ये दे दिया है किसको? इसने दिया है ये z को। ठीक है, और अब आप इसको सोल्व करेंगे तो यही आएगा। आप कैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए पहला कितना था उसके पास? z के पास पहला था 9, प्लस अब कितना ऐड होगा? तो अंदर से सोल्व करके लाते हैं अंदर वाले को। 81 एलसीएम लेंगे, 9 से 9 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 9 आएगा, 9 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 माइनस 81 से 81 कट जाएगा तो क्या आएगा? 3। अब आप देखने देखिए वही आ रहा ना, 2/9 तो पहले मिलता था जेड को, प्लस अब अंदर से आया 24/81। अब ये कहाँ से मिलेगा? ये अब मिल रहा है। तो देखिए मैं यही तो आपसे कह रहा था कि आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब 1/9 उसको दे दिया तो बचा कितना? 8/9। तो अपने शेयर का 8/9 मतलब 24/81 ये किसने? वाई ने किसको दे दिया? जेड को। तो ये रहा, तो जेड का ये तो पुराना शेयर था, ये रहा ये पुराना शेयर है जेड का, और ये अभी अभी मिला है। तो जेड को देखते हैं, जेड के पास अब क्या आ रहा है? तो जेड के पास देखेंगे कितना आ रहा है। इसी चीज को हम आगे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर मैं इसको ले आता हूँ कि इसको यहाँ सोल्व करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आप टू, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम क्या लेंगे आप? 81 एलसीएम लेंगे। 9 से 9 कट होगा तो 9 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, ये आ जाएगा आपका 18 प्लस 18, 81 से 81 कट जाएगा 24। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 2, 8 टू 12, 3 4, ये आ जाएगा 42 और 81। ठीक है, तो इसने पूछा था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा? अब यहाँ किसका पूछ रहा है? ये पूछ तो रहा आपका किसका है? जो बचे उनका। तो उनको कितना कितना मिल रहा है? देखो एक को तो होगा 3/9 81, और दूसरे का होगा 42/81। 81 81 दोनों हटा देंगे नीचे से तो कितना बचेगा? 39 और 42। अगर इसको 3 3 से
डिवाइड कर लेंगे, इसको भी 3 से डिवाइड कर लो, इसको भी 3 से, तो क्या आ जाएगा आपका 13 और 14। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या आ रहा है आपका 13 और 14। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओम जय जगदीश आर पार्टनर, और ये 5-3-2। ठीक है, 5-3-2 में ये रेशो अपने बांटते हैं। तो रिटायर रिटायर हो रहा है कौन? ओम रिटायर, ये रिटायर हो जाता है, और हमें पता है हम जो रिटायर होता है उसको क्या कर देते हैं, इन सर्कल कर देते हैं अपनी पहचान के लिए। तो ये रिटायर हो रहा है फर्म से, और गुडविल इज वैल्यूड एट 50,000। अब ये गुडविल कितनी है? ये गुडविल है आपकी 50,000। अब ये किसकी गुडविल है ये नहीं कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया, इसका मतलब फर्म की टोटल गुडविल। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ जय एंड जगदीश विल बी इक्वल, और आने वाले समय में इनका रेशियो क्या होगा, दोनों का इक्वल। न्यू रेशियो दे दिया, तो कह रहे हैं फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ द गुडविल जय एंड जगदीश कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। देखिए जो बच रहे हैं, जगदीश और जय और जगदीश बच रहे हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पार्टनर बच जाते हैं, अगर उनको गेनिंग हो रहा है, उनको फायदा हो रहा है एक के जाने से, तो हम उसको क्या करते हैं, उनके कैपिटल को डेबिट करेंगे, मतलब वहां से गुडविल निकालेंगे, और जो जा रहा है उसको गुडविल दे देंगे। और किस रेशो में देते हैं, तो वो देते हैं आपके गेनिंग रेशो में। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अब आप बताना, 3 पार्टनर हैं, उसमें से एक जा रहा है, तो जो जा रहा है उसको गुडविल जो दी जाती है, तो पुराने पार्टनर उसको गुडविल किस रेशो में देते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए गेनिंग रेशो में। बचे हुए जो पार्टनर उसको गेनिंग रेशो में गुडविल देंगे। और एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे और पूछूं कि अगर 3 पार्टनर हैं, एक जा रहा है, और बाकी जो 2 बचे उसमें से भी एक को गेन हो रहा है, एक को लॉस हो रहा है, मतलब सैक्रिफाई हो रहा है, तो उस कंडीशन में गुडविल किस किस को मिलेगी? मान लेते हैं ए, बी और सी, 3 पार्टनर, सी जा रहा है, तो और यहाँ पर ए को भी सैक्रिफाई हो रहा है। नया रेशो से जब हमने इसका गेनिंग रेशो निकाला तो वो माइनस में आ रहा था, इसका मतलब ये भी सैक्रिफाई कर रहा है। तो अब गुडविल किस किस को मिलेगी? बिल्कुल सही, अब मिलेगी ए को भी मिलेगी और सी को भी, क्योंकि अपना शेयर ये भी छोड़ के जा रहा है हमेशा के लिए, और ये भी अपना कुछ शेयर छोड़ रहा है बी के हिस्से के लिए। तो अब यहाँ पर बी का कैपिटल अकाउंट तो होगा डेबिट, और ए का अकाउंट होगा क्रेडिट, और इसका कैपिटल अकाउंट दोनों का हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, डी से निकालेंगे और इन दोनों को दे देंगे, क्या दे देंगे? गुडविल, इनके हिस्से की जो भी गुडविल आएगी। ये आपको सारी बातें याद रखनी है, क्योंकि देखिए आप ये ना सोचे कि आप शिकार करने गए थे गीदड़ का और सामने आ गया शेर। तो आपको शेर की और गीदड़ की दोनों की तैयारी अपनी करके जानी है, आपको ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ, मुझे पता है टाइम बहुत लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, सीखने हैं तो हमें करने हैं, क्योंकि सफल तो इस बार होना है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, तो एक पार्टनर चला गया आपका ओम जय जगदीश, जय जगदीश बचे हैं, फर्म की गुडविल 50,000 है, और इसको क्या करना था, ये नया रेशो भी इनका दे दिया। तो अब निकालेंगे, पहले हम देखना चाहते हैं कि ये जो बचे जय और जगदीश, ऐसा तो नहीं है इनमें से भी किसी को लॉस हो रहा हो, तो चलो गेन निकालते हैं, गेन मानकर चलते हैं। तो देखते हैं जय, जय को देखते हैं, जय गेन या गेनिंग शेयर, गेनिंग शेयर, तो जय का गेनिंग शेयर देखेंगे, तो जय को नया कितना मिलने वाला है? अब नया देखिए, इसने कहा है इक्वली, इक्वली का मतलब है 2 पार्टनर बचे, तो उनका मतलब है कि 1/1, और नीचे अगर लिखना है तो इन दोनों का टोटल करके क्या लिखेंगे? 2, 2, 1/2, 1/2। तो इसको जो नया शेयर मिलता है, फॉर्मूला मैंने बता दिया क्या होता है गेनिंग का, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो न्यू शेयर कितना है? 1/2 माइनस ये जो आपका जे है, जय का सॉरी जय का ओल्ड शेयर क्या है? 5/10। ठीक है, 5/10, 5/10, ये इनका क्या है? ओल्ड शेयर है। ठीक है, ये क्या है? ओल्ड शेयर है। अब आपको करना क्या है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो क्या आएगा आपका 5, 5 के यहाँ मल्टीप्लाइंग करेंगे, 5 1 जा 5, माइनस 10 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो इसका कितना आएगा? यहाँ पर 1 आएगा, 1 1 जा 1। तो इसका कितना आ रहा है? इसका आ रहा है 0/10। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ओम के जाने से
सॉरी सॉरी, मैंने गलत कर दिया। देखिए यहाँ पर मैंने जो है ओम का, ओम जा रहा है और ओम का 5 ले लिया, मुझे यहाँ क्या लेना था, जय का लेना था 3। तो यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये नहीं लिखना है। ठीक है, ये नहीं लिखना है, ये किसका लिखना है, ये लिखना है मुझे, किसका कर रहा हूं मैं, जय का। तो जय का ही लिखेंगे, तो जय कितना है, जय का है 3/10। ठीक है, 3/10, 10 एलसीएम लिया, इसको काटा 5, 5 -3, तो कितना आ रहा है इसका, इसका आ रहा है 2/10। इट मीन्स इसको गेन हो रहा है 2/10। अब देखते हैं दूसरा, दूसरा कौन है, जगदीश। ठीक है, अब जगदीश के लिए देख लेते हैं, जगदीश गेनिंग शेयर क्या होगा, जगदीश गेनिंग शेयर। ठीक है, जगदीश का गेनिंग शेयर फिर वही देखेंगे, ऐसे कैसे देखेंगे, हाँ मतलब पहले नया शेयर लिखेंगे 1/2 माइनस करेंगे ओल्ड शेयर। तो जगदीश का ओल्ड कितना, आपके पास सही लेना, देखो 2/10, 2/10। इसको सोल्व करते हैं, 10 लेंगे एलसीएम, 2 से इसको काटा 5, 5 -10 से 10 कटा तो 2, तो इसका कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 3/10। तो आप, अब ये तो थे इनके शेयर, ये क्या थे, गेनिंग शेयर। अब अगर आप गेनिंग रेशियो देखेंगे, गेनिंग गेनिंग रेशियो देखेंगे किसका, जय एंड जगदीश दोनों का, तो वो कितना होगा, तो वो होगा 2, 2/10 रेशियो 3/10। तो ये आ जाएगा आपका फाइनली 210, 2 3, 10 से 10 कट जाएगा, नीचे से 10 की जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो क्या है इनका गेनिंग रेशियो 2 3। इसका मीन्स ये है कि ये जो 50,000 गुडविल है फर्म की, इसमें से जाने वाले को गुडविल जो भी दी जाएगी, जाने वाले के हिस्से की, तो ये दोनों उस गुडविल को किस रेशियो में देंगे, 2 3 में। ठीक है, अब जाने वाले की गुडविल कितनी है वो देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, भाई जाने वाले की भी तो गुडविल देखनी होगी ना यहाँ पर, कि जाने वाले की हमारी गुडविल है कितनी। तो जाने वाले की गुडविल देखते हैं है कितनी। देखिए फर्म की गुडविल कितनी थी, 50,000। तो इसको भी लिख लेते हैं इसमें, इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, इंक चेंज कर लेता हूँ जरा, बस। तो शुरू करते हैं। तो देखिए हम देखेंगे शेयर इन गुडविल, किसका, ओम का, ओम शेयर, क्या देखेंगे, ओम शेयर इन गुडविल। जो गुडविल में ओम का शेयर है वो कितना है, टोटल जो कितनी थी, 50,000 थी, और 50,000 का कितना शेयर छोड़ के जा रहा हूँ, ओम छोड़कर जा रहा है 510। तो इसका 510 जो होगा वो निकाल लेंगे। तो 10 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा कट के 25,000, कितना आ जाएगा, 25,000। तो जो जा रहा है ओम, ओम को चाहिए कितना, 25,000 चाहिए। ठीक है, अब ओम को 25,000 चाहिए, देगा कौन, कौन देगा, यही दोनों देंगे। किस रेशो में देंगे, अपने गेनिंग रेशो में देंगे। और गेनिंग रेशो कितना आ रहा है, ये आ रहा है गेनिंग रेशो इनका 2 3। तो 25,000 को 2 3 में देंगे ये। तो देखते हैं, पहले बार पहला कौन था, जय, जय कितना देगा, तो जय को देख लेते हैं। जय विल गिव, कितना देगा जय, तो जय देगा इस 25,000 का, दोनों अपने इस रेशो में पूरा करके देंगे, 2 2 3 में। मैंने अभी पूछा था ना आपसे कि गेनिंग रेशो में देते हैं, गेनिंग रेशो क्या आ रहा है, 2 3 आ रहा है। तो इसमें देंगे तो कितना है, 25,000 रुपये देने हैं, और किस रेशो में देने हैं, 2/5 में, 2/5 रेशो में देने हैं। ये 5 कहाँ से आया, इन दोनों का टोटल। तो 5 से 5 कट हो जाएगा, कितना आएगा, 5 5 जा 5, 5 2 जा 10। तो 10,000 कौन देगा, 10,000 तो देगा जय। और अब सीधी बात है, भाई 25,000 में से 10 ही दे रहा, तो दूसरा 5 देगा। तो ऑप्शन पे आपको टिक कर देना बहुत जल्दी से इसको। और ऑप्शन कौन सा रहा आपका, डी आपका करेक्ट आ रहा है ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन का आपका डी आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो आपका 10,000 कौन दे रहा है यहाँ पर, सॉरी ये नहीं आ रहा, 10,000 और 15,000, सॉरी डी नहीं, सही ऑप्शन कौन सा आ रहा है, सही ऑप्शन आ रहा है आपका बी। 10,000 पहला दे रहा है, और दूसरा कितना देगा, जगदीश का भी चलो निकाल देते हैं। जगदीश कितना देंगे, जगदीश विल गिव, तो 25,000 का, जगदीश देंगे 25,000 का 3/5, और इसको काटेंगे तो 5 5 3 जा 15, 15,000 कौन देगा, जगदीश देगा। तो इस तरह से इन दोनों के अकाउंट तो हो जाएंगे डेबिट, इसके अकाउंट हो जाएंगे डेबिट। और जो जा रहा है, कौन जा रहा था, ओम, ओम का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा
क्रेडिट। ये आपको याद रखना है। किस अमाउंट से? इन अमाउंट से। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा डेबिट है क्रेडिट, आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए उनके जो डेबिट करेंगे उनके अकाउंट से, मतलब जो वो देंगे कितना कितना देंगे। तो एक 10,000 देगा और दूसरा 15,000 देगा। किसको देगा? जाने वाले को। क्यों दे रहा है? क्योंकि वो जा रहा है, अपना शेयर छोड़कर जा रहा है इन दोनों के लिए। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक्स वाई जेड ये पार्टनर है फर्म में, ठीक है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, देखिए एक हमने एक संकल्प सीरीज चलाई थी, टी आर ई 3.0 के लिए संकल्प सीरीज चलाई थी। अगर आपको जल्दी से हमारी थ्योरी देखनी तो आप पार्टनरशिप को वहां भी, उन वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप की वीडियो दी हुई है, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। तो यहाँ पर आप जल्दी से जल्दी इसको भी, वहां से भी क्वेश्चन देख सकते हैं। और आज आप न्यूमेरिकल आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो थ्योरी आप वहां भी देख सकते हैं। इसके बाद हम रिविजन भी आपका कराएंगे, नो प्रॉब्लम। आपकी मैराथन भी लेकर आएंगे। बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका? एक्स वाई जेड पार्टनर्स है फर्म में, रिटायर कौन हो रहा है? वाई। तो वाई को क्या करना है हमें? इन सर्कल। क्यों? ताकि हमें दिख जाए कि कौन जा रहा है। तो हिज क्लेम इंक्लूडिंग हिज कैपिटल, देखिए उसका क्लेम गुडविल को भी लगाकर वो कितना है? 1,20,000। मतलब टोटल बिजनेस पर जो उसका देनदारी निकली, क्लेम निकला, वो टोटल कितना था? 1,20,000। जाने वाले को कितना देना है? 1,20,000। इसमें गुडविल भी लगा दी, उसकी उसकी गुडविल भी शामिल कर दी। और ही इज पेड पार्टली, पार्टली क्या दिया जाता है? इन कैश, उसको कैश भी दिया जाता है, और पार्टली इन द काइंड, और उसको काइंड भी दी जाता है। मतलब कुछ और भी चीजें दी जाती हैं उसको। काइंड मतलब आपकी एसेट वगैरह भी दी जाती हैं। तो क्या दे रहे हैं? अ व्हीकल ऑफ 60,000 अनरिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ द फर्म, जो फर्म की बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं था 60,000 का, वो भी इसको दे रहे हैं हम। पहले बात, वो भी उसको दे रहे हैं। एंड द बैलेंस इन द कैश इज गिवन टू हिम सेटल हिज अकाउंट, और बाकी जो बचा हुआ था वो उसके अकाउंट में सेटल कर देंगे, कैश में देंगे। तो कैसे कैसे दे रहे हैं? उसको कैश भी दे रहे हैं और ये भी। तो 60,000 की तो दे दी उसको एसेट, और बाकी जो बचा उसका वो कितना दे देंगे? जैसे 1,20,000 था तो 60,000 की वो दे दी, तो 60,000 ही इसका बचा। तो बाकी कितना देंगे आप उसको? अब आप देखिए, अगर एक नज़र इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ चांसेस बहुत ज़्यादा हैं गलती होने के। देखिए एक नज़र आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि भाई 1,20,000 उसका कर्जा था, मतलब क्लेम था। बिजनेस को कितना देना था? 1,20,000। बिजनेस ने क्या किया है? 60,000 तो उसको नगद, 60,000 की तो कोई चीज़ दे दी है, और बचे उसके 60,000। 60,000 उसको नगद दे देंगे, और आप ऑप्शन कौन सा टिक कर देंगे? 60। और आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब सही क्या होगा, सही कैसे होगा वो देखते हैं। क्या 60 ही आएगा? चलो तो उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए पहली बात इस एसेट की करते हैं। 60,000 की एसेट है, और ये कैसी एसेट है? ये है अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड मतलब, अनरिकॉर्डेड का मतलब कि रिकॉर्ड में नहीं है, बुक्स में नहीं है। यानी कि ये तो पाई पाई चीज है, ये तो इन तीनों को पा गई। ये पहले नहीं थी, इन्होंने आज देखा है, अरे हमारे पास तो एक 60,000 की कोई एसेट है। 60,000 की हमारे पास तो कोई एसेट है, हमें पता भी नहीं था। भाई वाह, हमें 60,000 की एसेट पा गई। कौन कह रहा है? एक्स वाई जेड तीनों कह रहे हैं कि भाई जेड तेरे जाने के समय हमें तो आज पता चला है, हमारे यहाँ बताओ 60,000 की एसेट भी रखी हुई है। भाई वाह, मजा आ गया। तो अब मुझे आप ये बताइए, इसका कौन कौन हिस्सा लेगा? किस किस का हिस्सा होगा इसमें? तीनों का हिस्सा होगा। किस रेशो में? जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो दिया नहीं है तो इक्वली। तो देखिए तीनों इसको बराबर बराबर लेंगे। 20,000 तो किसके हिस्से में आएगी? 20,000 आएगी एक्स के हिस्से में, 20,000 आएगी वाई के हिस्से में, और 20,000 आएगी आपके जेड के हिस्से में। ठीक है, तो यहाँ पर आप, अब आप देखिए वाई के हिस्से में कितनी आ रही है? 20,000। अब वाई कहता है कि भाई इसको मुझे दे दो, इसको मुझे दे दो। ठीक है, और वाई कहता है कि जो मेरा पैसा निकल रहा है उसके बदले में दे दो। तो देखो 20,000 तो ये वाई का है ही, 20,000 तो है ही। तो कट गया ये, तो 20,000 तो वो हटा लेगा अपना प्रॉफिट में से, इसको तो हटा लिया। तो वाई इसके लिए कितने पैसे देगा? अगर वो नगद लेना चाहे तो कितने देगा? कहेगा कि देखो भाई 20,000 की तो ये मेरा है ही इसमें हिस्सा, आप दोनों का कितना हिस्सा है इसमें? 40,000। भाई 40,000 रुपये मैं दे रहा हूँ आपको। तो आप जो इसके अकाउंट से काटोगे 40 तो काटोगे,
तो इसमें से ये जो आज 60,000 रुपए की लेके जा रहा ना, आप क्वेश्चन पर आ जाओ वापस। ये जो 60,000 रुपए की एसेट लेके जा रहा, तो आप इसको यूं मत सोचना वो 60,000 की लेके जा रहा। आप सोचना कि ये कि कुल 40,000 रुपए की लेके जा रहा है। कितने की लेके जा रहा है? 40। 20 का तो इसका हिस्सा था इसमें, तो वो केवल कितने की लेके जा रहा है? 40,000 की। अब क्वेश्चन को आपको मेरी नज़र से पढ़ना है। अब आपको क्वेश्चन कैसे पढ़ना है उसको देखिए। आपको क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है कि वाई फर्म से जा रहा था, वाई का जो क्लेम था टोटल वो निकल कर आया 1,20,000, और इसमें से वाई ने क्या किया है? वाई ने 40,000 रुपए की तो ले ली है एसेट, 40,000 रुपए की तो ले ली है एसेट, और जो बचा बचा कितना? 80,000। 80,000 रुपए को वो क्या कह रहा है कि इसको मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कौन करेंगे? वो दोनों करेंगे। तो कितना ट्रांसफर करेंगे उसका? 80,000। अब बताइए, आपका आंसर तो 60 आ रहा था, तो सही क्या है? 80। तो आप इस गलती को बिल्कुल मत करना। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये केवी में भी काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और मेरा मतलब ये नहीं है कि केवी में पूछा गया है, या आपका यूपी में पूछा गया है, बिहार में पूछा गया है, हरियाणा में पूछा गया है, झारखंड में पूछा गया है। मेरा पर्पज तो ये है कि आप पर ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए बस। बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ टीचर एंड यू शुड बी अ ग्रेट टीचर। ये जरूरी है कि देखो, शुड भी नहीं, मैं तो कहूंगा मस्ट, यू मस्ट बी अ ग्रेट टीचर। आपको एक ग्रेट टीचर होना पड़ेगा। आपकी कमांड आपकी सब्जेक्ट पर होनी चाहिए। ठीक है, तो अपनी कम्युनिटी के लिए लाइक जरूर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोविंद, हरि एंड प्रताप, ये तीन पार्टनर हैं। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ गोविंद, गोविंद के रिटायरमेंट पर, तो गोविंद क्या है? रिटायर हो रहा है, तो हमें क्या हैबिट है? हम क्या करते हैं? उसको जल्दी से इनसर्कल कर देते हैं। क्यों? हमें दिख जाता है कि कौन जा रहा है। ठीक है, तो गोविंद भाई जा रहे हैं। तो गुडविल ऑलरेडी अपियर इन द बैलेंस, बैलेंस शीट 24,000। ठीक है, अब ये गुडविल बैलेंस शीट में अपियर हो रही है। ये वो गुडविल नहीं है जो जाने वाले को देते हैं, वो होती है वैल्यूड गुडविल, जिसको आप केवल वैल्यूड करते हैं, मतलब मान लेते हैं कि भाई इतनी गुडविल मान लेते हैं, जाने वाले को ये गुडविल दे देंगे। लेकिन यहाँ बैलेंस शीट में गुडविल दिखा रखी है। और आप याद रखना, देखो, अगर कोई पार्टनर जा रहा है तो जाते वक्त उसको पकड़ लेना, भाई रुक जा अभी, उसको छोड़ना मत। पहले देखना अपनी बैलेंस शीट। क्या देखोगे? बैलेंस शीट देखोगे, और बैलेंस शीट में क्या होती है? एसेट और लायबिलिटी होती है बैलेंस शीट में। तो आप जब बैलेंस शीट देखेंगे, और अगर बैलेंस शीट में आपको कुछ नाम मिलते हैं, जैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाता है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाता है, तो उसको जाने से पहले उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, सभी में बांट लेना, सभी पार्टनर को, उसको रोक के रखते हैं। अगर यहाँ पर एडवर्टीजमेंट अकाउंट आ जाए, अगर आपका एडवर्टीजमेंट अकाउंट आ जाए, एडवर्टीजमेंट अकाउंट आ जाए, तो याद रखना ये भी ये खर्चा है। तीनों को उसको रोक लेना भाई, देखो तीनों इसको बांट के लेके जाओ। और यहीं पर देख लेना, अगर गुडविल भी दी हुई है तो ये झूठी गुडविल है, नकली गुडविल है। ठीक है, ये गुडविल नहीं दिखानी है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है कि अगर आपने कोई कंसिडरेशन, कुछ पेड किया है गुडविल के लिए, तभी आप गुडविल को दिखाएंगे, अगर आपने गुडविल खरीदी है। अदरवाइज आपको गुडविल नहीं दिखानी। तो ये कि आपने क्या दिखा रखा है? विंडो ड्रेसिंग कर रखी है, फालतू की एसेट दिखा रखी है। तो इसको जाने वाले को रोक लेना, कहना भाई इसको तू भी देके जा, हम भी इसको खत्म कर रहे हैं अपने अकाउंट में से, तू भी खत्म करवा, क्योंकि पार्टनर तो तीनों थे। तो याद रखना है। अब आपको ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अब आप बताइए मुझे अब क्या करेंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है इस कंडीशन में? चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपकी कितनी गुडविल दी थी? 24,000। अब ये 24,000 सबके अकाउंट से डेबिट होगी, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबके अकाउंट से क्या होगी? डेबिट होगी, निकलेगी, रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब कौन कितनी देगा वो देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये कहाँ से होगी? सभी अकाउंट के अकाउंट से क्या हो जाएगी? डेबिट होगी। और कैसे डेबिट होगी? देखिए, यहाँ इनका रेशो नहीं दिया हुआ, तो इक्वली, तो तीनों के हिस्से में कितनी कितनी आ जाएगी? आ, ये आ जाएगी आपकी 8 या 24, 8-8 हजार तीनों के अकाउंट से कट जाएगी, मतलब डेबिट हो जाएगी, तीनों के अकाउंट से डेबिट हो जाएगी 8-8 हजार रुपए। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। तो इसने पूछा था कि द गुडविल विल बी रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ कैसे होगी? बाय डेबिटिंग ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उनका जो भी ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, क्या उसमें इनके सभी पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट हो जाएगी? बात तो सही कह रहे हैं यहाँ पर, हम भी तो यही कह रहे थे, हम भी तो यही कह रहे थे ना, कि भाई सभी पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिटेड हो जाएगी। तो ये तो पहला ही आंसर करेक्ट हो गया है। जितने भी पार्टनर्स हैं
ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको तो कर देंगे डेबिट, और टू कर देंगे गुडविल। और एक बात और याद रखना है, देखिए यहाँ पर क्या है, गुडविल, और वो जो गुडविल होती है जो जाने वाले को दी जाती है वो होती है वैल्यूड गुडविल। ये खाली क्या लिख रहा है, गुडविल। ठीक है, तो सभी के अकाउंट में क्या हो जाएगी, 8-8 हज़ार रुपये। यहाँ तीनों के नाम लिख लेंगे, GHP, सभी के 8-8, और यहाँ लिख देंगे पूरा 24,000। कैसे एंट्री करेंगे आगे के लिए देख लीजिए इस एंट्री को, क्योंकि आगे क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है। तो गोविंद का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और आपका हरि का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और आपका प्रताप का अकाउंट डेबिट होगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो 24,000 रुपये तो गुडविल में है, और यहाँ पर 8-8 हज़ार रुपये हो जाएंगे इनके अकाउंट में डेबिट। तो मैंने आपको टोटल इसकी जानकारी दे दी है। अब मुझे विश्वास है कि अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा तो आप तो उसको क्वेश्चन को फाड़ देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका क्या है, ए करेक्ट है। ठीक है, और आपको नहीं देखना क्योंकि देखिए ऑल ऑफ दीज है नहीं यहाँ ऑप्शन, और नन ऑफ दीज आपका हो नहीं सकता क्योंकि आपका आंसर मिल गया, तो नीचे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन रिटायरमेंट, ऑन रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, पार्टनर के रिटायरमेंट पर जो बचे पार्टनर होते हैं, रिमेनिंग पार्टनर होते हैं, हु हैव गेन्ड, जिनको फायदा होता है, लाभ होता है किसी के जाने से, ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो जाता है तो उनको क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है, तो वो कंपनसेट दा, तो वो कंपनसेट करते हैं, वो क्षतिपूर्ति करनी चाहिए उनको। किसको क्षतिपूर्ति करनी चाहिए, उसको किसको, उन्हें जो है उनको किसको देना चाहिए, हम्म, तो उसको किसे देना चाहिए, उसको रिटायर पार्टनर को देना चाहिए। हाँ भाई, रिटायर पार्टनर को देना चाहिए, ये तो बस सही है, लेकिन आगे पढ़ लो पहले। रिमेनिंग पार्टनर्स एज वेल एज रिटायरिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर और रिटायर पार्टनर को देना चाहिए, या रिमेनिंग पार्टनर ओनली हु हैज सैक्रिफाइड, या रिमेनिंग पार्टनर उनको देना चाहिए जो सैक्रिफाइड कर रहे हैं। क्या, देखिए दोबारा पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति पर होने पर शेष साझेदारियों को जिन्हें लाभ साझेदारी अनुपात में परिवर्तन के कारण लाभ हुआ है, जिन्हें लाभ हुआ है उनको क्षतिपूर्त करना चाहिए। जिसको लाभ हुआ है, किसको लाभ, जिसको गेन हुआ है, जिसको गेन हुआ है, तो जो गेनिंग पार्टनर होता है, कौन, गेनिंग पार्टनर होता है आपका, गेनिंग पार्टनर, वो किसको कंपनसेट करता है, सैक्रिफाई पार्टनर को। अब सैक्रिफाइजिंग पार्टनर कौन सा होगा, सैक्रिफाइजिंग पार्टनर रिटायरमेंट वाला तो होगा ही क्योंकि अपना शेयर देके जा रहा है, बाकी और भी कोई हो सकता है बचा हुआ, तो किसको ये, तो यहाँ पूछा है तो वो शुड, जो आपका गेंड है ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी कंपनसेट द, तो उन्हें कंपनसेट करना चाहिए, किसको कंपनसेट करना चाहिए, उन्हें गेनिंग पार्टनर्स को। तो ऑप्शन क्या सही आ रहा है, देखिए रिमेनिंग पार्टनर्स, बचे हुए पार्टनर, हु हैव सैक्रिफाइड, जिन्होंने सैक्रिफाइड किया है, जिन्हें लॉस हो रहा है, और साथ ही साथ एज वेल एज, साथ ही साथ रिटायर्स पार्टनर्स, तो मैंने यही तो बताया कि आपको किसको करना है, सैक्रिफाई पार्टनर को। सैक्रिफाई में कौन हो सकता है, जो पुराना पार्टनर है वो भी हो सकता है सैक्रिफाई में, और जो जा रहा है वो तो पक्का है ही, सैक्रिफाई करके जा रहा है, अपना शेयर छोड़ के जा रहा है। तो इसका पता कैसे चलेगा कि पुराना पार्टनर है नहीं, उसका गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। तो ऑप्शन क्या सही होगा आपका, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। XYZ तीन पार्टनर है फर्म में, वाई रिटायर होता है तो हम इसको क्या कर देते हैं, इनसर्कल कर देते हैं वाई को, और कह रहे हैं एंड हिज क्लेम इंक्लूडिंग हिज कैपिटल ऑफ गुडविल इज 120,000। ठीक है, और उसका कितना है 120, ही पेड पार्टली इन कैश काइंड एंड व्हीकल 60 एंड रिकॉर्डेड ऑफ द बुक फॉर्म ऑफ द बैलेंस इन कैश गिवन हिम टू द सेटल ऑफ अकाउंट द अमाउंट ऑफ पी बी पेड विल बी, तो कितना दिया जाएगा, 80,000। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड था क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पहले भी हो चुका है, तो आपको बाद में ये पीपीटी भी इसी तरह से आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो क्यों ना हम इसको डिलीट कर दें। डिलीट करने से क्या फ़ायदा होगा कि जब आप इसकी सीक्वेंस देखेंगे तो वो आपकी बिल्कुल सही आएगी। ठीक है, तो मैं इस स्लाइड को आपकी डिलीट कर देता हूँ, और फिर आपका क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होगा, आपको करेक्ट मिल जाएगी। बस चलिए, तो यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि एज पर द सेक्शन 37 सेक्शन क्या कहता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, कहते हैं कि इंटरेस्ट एट द रेट इज पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर्स इन फुल और पार्ट ऑफ हिज रिमेनिंग ड्यूज। तो 37 क्या कहता है,
ये कहता है कि देखिए आज कोई पार्टनर जा रहा है, मान लेते 3 पार्टनर है ए बी सी और बी जा रहा है। तो इसके जाने के समय इसका जो पैसा निकला वो है आपका 10,000 रुपये। ठीक है, तो ये जो 10,000 आपके निकले हैं, किसके निकले हैं? बी के। अगर आप बी को अभी दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बी को आप अभी नहीं देते, आप इसको बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दे देते हैं। याद रखना, जब आप इसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, किसका? बी, तो बी को जो भी पैसा निकलता है उसको हम क्या करते हैं, या तो कैश दे देते हैं तो टू कैश अकाउंट, या क्या लिख देते हैं, टू बीज लोन अकाउंट, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये फर्म को लोन होगा, फर्म के ऊपर क्या हो जाएगा? ये लाइबिलिटी हो जाएगी। और जब फर्म के ऊपर लाइबिलिटी हो जाती है तो ये फर्म क्या करेगी इस लाइबिलिटी पर? या तो अभी दे दो, अदरवाइज क्या है, वो क्या मांग लेगा आपसे? ब्याज मांग लेगा, इंटरेस्ट मांग लेगा। तो कितना मांगेगा? तो वो मांगता है 6% पर एनम। ठीक है, तो आपका 10,000 रुपये या तो अभी दे दो, और अदरवाइज बी को 6% पर एनम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आप कितने महीने भी रख लेना इस पैसे को, या कितने साल, 4 महीने रखोगे तो 4 महीने का भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, 6% रेट से। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट, और ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा गया है? देखिए ए बी सी, यहाँ भी 3 पार्टनर है आपके, ए और बी सी। ठीक है, तो ये 3 पार्टनर हैं, और ए बी सी 3 पार्टनर हो गए। उसके बाद कह रहे हैं कि इनकी जो पार्टनरशिप डीड, अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है? ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, मतलब इसको एग्रीमेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? एग्रीमेंट कह सकते हैं, ये रिटर्न एग्रीमेंट होता है। तो कह रहे हैं कि जो पार्टनरशिप डीड है, इनका एग्रीमेंट है, प्रोवाइडेड दैट, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि दे वर टू बी शेयर एज ए 26%, बी 34% एंड सी 40%। ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या कहती है? डीड की ये कहती है कि इस तरह से प्रॉफिट ये बांट रहे हैं। एंड दैट इफ अ पार्टनर रिटायर, और यदि एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसका जो कैपिटल, उसकी जो कैपिटल होगी, शुड बी रिमेन इन द बिजनेस, जो बिजनेस में रहेगी, फॉर अ स्टेटेड पीरियड, जितने भी पीरियड पर रहेगी, एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। वो कितना दिया जाएगा वो मैंने अभी बताया था आपको, अगर नहीं है मेंशन तो 6% दिया जाएगा उसको। बट दैट द रिटायरिंग पार्टनर शेयर शुड बी क्रेडिट विद एन अमाउंट ऑफ गुडविल, और उसका जो शेयर है वो गुडविल, गुडविल भी दी जाएगी, मतलब उसको जाने वाले को। ठीक है, बेस्ड अपॉन 1.5 ईयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ द, अब गुडविल उसको देंगे कितना? कह रहे हैं कि हाफ ईयर एवरेज प्रॉफिट, हाफ हाफ ईयर एवरेज प्रॉफिट, जो हाफ ईयर का एवरेज प्रॉफिट होगा उसको देंगे, और वो भी कितना? 4 5 ईयर, a half half year average profit for 5 year period to his death, but be subject to deduction of 5% from the book debt। 5% डिडक्शन होगा। सी रिटायर्ड, सी रिटायर हो जाता है तो सी को क्या कर देते हैं यहाँ पर? इनसर्कल कर देते हैं, सी रिटायर। एंड प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर 5 ईयर वर 20,000, 30,000, 15,000 एंड 5,000 लॉस था, और एंड 45,000, 5 साल का आपको प्रॉफिट भी दे दिया जिसका आपको गुडविल निकालेंगे। कह रहे हैं एवरेज बुक डेप्ट स्टूड, और जो बुक में डेप्ट है, कर्जा है, नुकसान है, लॉस है, वो है 90,000। तो कह रहे हैं कि 10 शेयर, द द शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल टू बी क्रेडिट टू द सीज कैपिटल अकाउंट विल बी। देखिए यहाँ पर अगर कोई इस क्वेश्चन को समझ जाता है, ठीक है, तो समझने के बाद इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। मैं आपको, आपने पढ़ लिया, एक बार पढ़ लो, फिर मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 3 पार्टनर थे, ए बी सी था, तीनों का रेशो दिया हुआ था, पहला 26%, 34%, 40%, और इसमें से रिटायर हो जाता है सी, तो सी को देनी है गुडविल, और गुडविल यहाँ पर दी हुई नहीं है। गुडविल को आपको खुद फाइंड करना है। गुडविल को ये कह रहा है कि 5 साल का जो भी प्रॉफिट है उसका 1.5 गुना कीजिए, 1.5 गुना कीजिए, तो वो जो आ जाएगी वो होगी गुडविल फर्म की, और उस गुडविल में से जाने वाले को उसका हिस्सा दे दो। और उसके बाद फिर क्या करना है आपको कि जो आपके बैट वो है बुक डेप्ट, मतलब आपके डेटर्स हैं, सॉरी ये क्या है? आपके डेटर्स। तो डेटर्स का 5% ऐसा है
5% ऐसा है डेटर्स का जो क्या हो सकता है, देखिए यहाँ देखिए 5% क्या है, कटौती है। ठीक है, तो 5% कटौती भी करनी है, उसके बाद उसको देना है। अब समझिए कैसे। देखिए सबसे पहले आपको गुडविल फाइंड करनी है, सिंपल, कि फर्म की गुडविल क्या है। तो देखते हैं फर्म्स गुडविल, पहले क्या लिखेंगे हम, फर्म्स गुडविल, वैल्यूड गुडविल देख रहे हैं हम यहाँ पर। गुडविल, तो फर्म की गुडविल क्या होगी, इसने कहा है 1.5 गुना करना है। 1.5 गुना मतलब डेढ़, 1.5 ईयर का परचेज। और किसका करना है 1.5 गुना, वो भी किसका है, 5 साल का प्रॉफिट। 5 साल का प्रॉफिट यहाँ से शुरू करेंगे हम, कि देखिए 20, 30, 15, तो क्या है 20,000, 20,000 और प्लस 15, प्लस 30,000, पिछले साल के सब प्रॉफिट दिए हुए हैं। और फिर ये 15 पर लॉस है, और 5 भी लॉस है, 2 साल ये लॉस हुआ है, उसके बाद फिर 45 प्रॉफिट है। तो पहले 45 प्रॉफिट को लिख लें, अगर ऐतराज ना हो तो, और माइनस इन दोनों को एक जगह ऐड करके लिख लेता हूं मैं, चलो एक साथ ही लिख देता हूँ। 15,000 और माइनस, उसके बाद है 5,000। ठीक है, तो ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, यदि हम 5 साल का प्रॉफिट है ना, तो 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड कर देते हैं कि किससे, 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 5 से डिवाइड कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, आप 50, और 50 और आपका ये 45 है, और 45 में 30 तो एक है 15, तो 75,000, 75,000 को करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, तो 1.5 इंटू 75,000, और 75,000 को डिवाइड करना आपको 5 से, तो 15 पंजे 75, 15,000, और 15,000 का आप 1.5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15,000 का 1.5 गुना। तो ये आ जाएगा आपका, जब इसकी 15,000 की आप 1.5 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 15 तो सीधा होगा, और 15 के आधे मतलब 22,500। ठीक है, तो 22,500 आ गया। ये क्या है, फर्म की गुडविल, ये फर्म की गुडविल है, जाने वाले की नहीं। किसकी गुडविल है, फर्म की। अब निकालेंगे आ, किसका शेयर जो जा रहा है, सी शेयर, सी शेयर, सी शेयर इन गुडविल, सी शेयर इन गुडविल। तो गुडविल में कितना शेयर होगा इसका, जितना इसका हिस्सा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी इंक चेंज कर लेता हूँ क्योंकि नई बात शुरू हुई है। ठीक है, तो और अच्छा दिखेगा आपको। तो यहाँ किसकी बात करें, सी शेयर, सीज शेयर इन गुडविल। तो सी का शेयर देखेंगे गुडविल, देखिए 22,500 है। ठीक है, 22,500। अब 22,500 का, 22,500 का जो सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा यहाँ देखिए ये रहा, इसका 40%। ठीक है, तो इसका हम 40% फाइंड करेंगे अपॉन 100। तो अगर इसका हम 45% देखें तो कितना आ जाएगा ये आपका, इसको कट कर देते हैं जीरो से यहाँ, और 200, 4, 800 और 9, तो ये आ जाएगा आपका 9,000। ठीक है, तो इसका हिस्सा कितना आ जाता है, 9,000। ठीक है, 9,000 किसकी गुडविल है, आपके सी की। लेकिन अब इसके साथ दूसरा पहलू देखिए, एक पहलू और भी है ना। ठीक है, 200 इसका हो गया, 9,000 रुपये इसके हो गए हैं। लेकिन अब यहाँ जाइए, देखिए आपके बुक्स में डेटर्स कितने थे, डेटर्स थे 90,000 के। तो इसमें से 5% ऐसे हैं जो बैड डेप्ट हो सकते हैं, बैड डेप्ट मतलब फर्म के लिए नुकसान है। तो इसको अगर देखें तो ये कितना आएगा आपका, तो 45,000। ठीक है, ये क्या है, ये फर्म के लिए लॉस है। क्या है ये, बैड डेप्ट, ये क्या है, बैड डेप्ट, और फर्म के लिए क्या है, लॉस। ठीक है, अब इसका ये जो लॉस है, इस लॉस में से जो जा रहा है वो भी तो हिस्सा लेके जाएगा, भाई रुक जा, अपना हिस्सा लेके जा लॉस में से भी। तो इसका भी 40% उसको देंगे, किसको, सी। तो सी शेयर इन लॉस, तो लॉस में इसका शेयर देख लेते हैं कितना आएगा। तो आपका जो 4,500 है, इसका 40% आप देखेंगे तो इसका 40% आ जाएगा आपका 1,800 रुपये। ठीक है, 1,800 रुपये। अब देखिए 9,000 रुपये तो उसको गुडविल देनी है, और यहाँ से माइनस उसके 1,800 क्या होने हैं, ये होने हैं बैड डेप्ट, जो डूब सकता है पैसा। तो जो आप उसको 9,000 रुपये दे रहे थे, उसमें से अब 1,800 रुपये कम कर लीजिए, 1,800 रुपये कम कर लीजिए, और देखिए कि यहाँ पर अब आपका आंसर क्या आएगा। तो 1,800 रुपये आप कम करेंगे तो ये बचता है आपका 7,200, 7,200। तो देख लीजिए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है आपका, तो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका सी। अब बताइए क्वेश्चन कैसा लगा, है ना क्वेश्चन मस्त।
ऐसे क्वेश्चन देखिए, आप यू आर गोइंग टू बी अ टीचर, तो आपको अपनी सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको करना है, और पहला काम आप इसको बना लो। देखिए, कामयाबी बात अलग को कामयाबी या टीचर बनने की बात वो अलग है, लेकिन जिस चीज को आप पढ़ाने जा रहे हैं, आप अकाउंट्स पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको वो कैसे आनी चाहिए। अगर आप पर आती है बड़ी अच्छी बात है, वरना उसको आप सीखिए, ठीक है। और तभी सफलता मिलेगी आपको। देखिए, ऊपर वाला भी आपके मुकद्दर में तभी लिखेगा जब वो देख लेगा कि हाँ, ये इसके लायक है। तो लायक बनिए, फल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेटर्स जो दिए हुए हैं वो कितने के हैं? 34,000 के। वर्सो इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में दिखाए गए हैं डेटर्स हमारे। आउट ऑफ विच 4,000 बिकम बैड, और इसमें से क्या हो गया? 4,000 डूब गया पैसा। और वन डेटर्स बिकम इंसॉल्वेंट, और एक इसमें ऐसा था, एक डेटर्स ऐसा था जिससे 70% अमाउंट रिकवर्ड हुआ है, वो इंसॉल्वेंट हो गया। आउट ऑफ आउट ऑफ हिम 10,000, उससे लेने कितने पैसे थे? 10,000। लेकिन 10,000 में से उससे केवल 70% ही मिल पाया है, बाकी 30% नहीं मिला। तो कह रहे फुल अमाउंट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बैलेंस शीट। फुल, उसके फुल अमाउंट में बैलेंस शीट डेटर्स ऑन द दिस आइटम लॉस इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो पूछ रहे हैं कि अब बताइए रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपका फुल अमाउंट क्या होगा। किसका पूछ रहे हैं? कह रहे हैं फुल अमाउंट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बैलेंस डेटर्स। तो बैलेंस डेटर्स का फुल अमाउंट क्या होगा? ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। तो इसमें पूछा क्या गया है? बात यह है, इसमें पूछ रहा है कि अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना लॉस आएगा। तो सिंपल है, सीधा दिख रहा है। कितने के थे आपके? 34,000 रुपए के क्या थे ये? ये जो दिए हुए थे डेटर्स दिए हुए थे, और इस डेटर्स में से जो बैड डेफ्ट हो चुका है, डूब चुका है, बैड डेफ्ट हो चुका है, वो कितना है? 4,000 रुपए ये है। ठीक है, तो 4,000 का तो ये लॉस हो गया। ठीक है, एक लॉस तो ये हुआ, दूसरा कितने के बचे? 30,000 के बचे हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि इस 30,000 में भी कोई एक ऐसा बंदा है जिससे 10,000 रुपए थे जिस पर, लेकिन उससे केवल 70% ही मिल रहे हैं। इसका मतलब 70% ही मिल रहे हैं, इसका मतलब 7,000 रुपए तो मिल रहे हैं, और 30% डूब रहा है। तो 30% मतलब 3,000 रुपए उस पर डूब रहे हैं। तो ये भी क्या है? ये भी लॉस हो गया। ठीक है, तो एक तो 3,000 का लॉस ये रहा, और एक 4,000 का लॉस ये रहा, तो 7,000 का लॉस होगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनिल, विमल और चेतन तीन पार्टनर हैं। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है आपका 4:3:2। होता क्या है, 1 अक्टूबर 2013 को चेतन रिटायर हो जाता है फर्म से, और जो विमल हैं, अनिल और विमल ने, अनिल, विमल और चेतन, इनके जो सभी के आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट, पूरा टोटल करने के बाद क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, सब एडजस्ट करने के बाद इनकी जो कैपिटल आ रही हैं वो आ रही हैं, एक की 75,000, एक की 65,000, एक की 45,000। ठीक है, तो अनिल को 45,000 चाहिए, किसको? चेतन को, क्योंकि चेतन जा रहा है। और चेतन को कर लेते हैं इन सर्कल, क्योंकि हमारे ये पहचान रहेगी कि हाँ, चेतन जा रहा है। ठीक है, अनिल एंड विमल। और उसके बाद अनिल ने, विमल ने चेतन का हिसाब तो किया नहीं है, और फर्म को क्या किया है, 6 महीने तक बिना कोई चेतन का अकाउंट सेटल किए हुए फर्म को 6 महीने तक और आगे चलाया है। और 6 महीने के बाद जो फर्म को प्रॉफिट हुआ वो हुआ है 50,000। 50,000 रुपये का प्रॉफिट भी हो गया है फर्म को। ठीक है, अब कह रहे हैं कि बताइए, कीपिंग द चेतन इंटरेस्ट, चेतन का इंटरेस्ट माइंड में रखते हुए, क्या है अमाउंट पेबल टू चेतन एक्सेप्ट कैपिटल। चेतन को 45,000 रुपये तो मिलेंगे मिलेंगे, वो तो अलग बात है कि चेतन को 45,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन इससे अलग और चेतन को क्या मिलेगा वो देखते हैं। तो देखिए, पहली बात तो इससे अलग चेतन को जब सेटल नहीं हुआ है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा चेतन को? इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन इसकी, जो ये लोन था, इसको फर्म क्या मानती है? लोन। तो इस पर इंटरेस्ट मिलेगा 45,000 पर 6%, और कितने दिन का? 6 महीने का, तो 6/12। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट, और 6 2 जा 12, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3, और ये आपका 3 के अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6% को, तो 1,350 रुपये। ठीक है, 1,350
50 रुपये, ये क्या है? इंटरेस्ट। अब इनको जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है, ये क्या है? फर्म्स प्रॉफिट। फर्म्स प्रॉफिट, तो फर्म्स का प्रॉफिट कितना है? 50,000 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इसमें से क्या करेगी फर्म? पहले इंटरेस्ट देगी किसको? ये भी खर्चा है फर्म के लिए। फर्म इंटरेस्ट देगी कितने का? 1350 रुपये का। किसको देगी इंटरेस्ट? फर्म इंटरेस्ट देगी चेतन को। ठीक है, तो चेतन का जो यहाँ पर 50,000 जो प्रॉफिट है, इसमें से चेतन का हिस्सा कम कर लेंगे 1350, तो ये आपका बचकर आएगा 48,650। ठीक है, अब इस प्रॉफिट में चेतन भाई आते हैं। चेतन कहते हैं मुझे भी हिस्सा जो। चेतन का हिस्सा कितना है? 2/9, 7 to 9। तो चेतन 2/9 इनसे मांगेगा। तो यहाँ पर क्या करना है हमें? मल्टीप्लाई करनी है किसकी? 2 की, और डिवाइड करना है 9 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा, चेतन को जो हिस्सा मिलना है वो मिलेगा 10,811 रुपये और 11 पैसे। 11 11 आते जा रहे हैं बार बार, तो हम इसको यहाँ तक ही इंक्लूड करेंगे। अब देखिए चेतन को क्या क्या मिल रहा है। देखिए चेतन को एक तो मिल रहा है इंटरेस्ट, और एक मिल रहा है प्रॉफिट में हिस्सा। तो इसको 10,000 अगर 811 देखें, क्योंकि पॉइंट में आंसर नहीं है, प्लस, और यहाँ पर आपका इंटरेस्ट कितना मिलना था? 1350। ठीक है, तो आपका जो 10,811 है, प्लस इसमें ऐड करते हैं 1350, तो ये आपका आ जाएगा 12,161। 12,161। ठीक है, तो ये चेतन को चाहिए, चेतन को ये पैसा भी मिलेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा क्या मिलेगा? 12,161। अब देखें यहाँ ऑप्शन है, ये रहा 12,162 आ रहा है। ठीक है, ये क्यों आया है? क्योंकि इन्होंने इसको क्या माना है? इसको भी 1 रुपया मान लिया और 62 कह दिया। तो जो आपका अप्रोक्स आंसर आ रहा है, आप उसको क्लिक करेंगे और आपका करेक्ट आंसर होगा सी, 12,162। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन वाले हैं। कह रहे हैं द पार्टनर whose profit share have increased as a result of change in the profit sharing ratio। profit sharing ratio टी है, ये TITIO रेशियोज, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। सो अब देखिए आप इसको आगे, तो यहाँ पर आपसे कह रहा, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ कह रहा है कि इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर नोन एज गेनिंग पार्टनर्स। देखिए अगर पार्टनर कह रहे हैं गेनिंग, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आप चेंज कर रहे हैं, किसमें चेंज कर रहे हैं? आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज कर रहे हैं, और चेंज करने से अगर किसी पार्टनर को गेन हो जाता है, मतलब उसका रेशो पहले तो था कम, लेकिन नया वाला बढ़ जाता है। न्यू क्या हो जाता है? न्यू हो जाता है ज़्यादा, ओल्ड हो जाता है कम। तो इन पार्टनर को हम गेनिंग पार्टनर कहते हैं। बात बिल्कुल सही कही गई है, सही कह रहे हैं, उनको गेनिंग ही कहेंगे। और फिर ये भी कह रहे हैं कि इसका जो आप गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं, कि नए रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस कर देते हैं, ये भी सही है। देखिए ये ए, असर्शन ए और आर दोनों सही है, और आर ए के बारे में ही बातें कर रहा है, इसको ही एक्सप्लेन कर रहा है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है इसके बारे में। इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा आपका? ए और आर दोनों सही हो, साथ में करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो, तो वो आ रहा है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। assertion reserve cannot be appear at the same amount in the balance sheet reconstituted firm। पुनर्गठित फर्म की बैलेंस शीट में रिजर्व उसी राशि में नहीं दिखाए जा सकते हैं जिसमें वे होते हैं। फिर कहते हैं रिजर्व आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए ये किसकी बात कर रहे हैं? रिजर्व की। तो यहाँ एग्जाम्पल से समझते, देखिए पार्टनरशिप फर्म का क्या हो रहा था? पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा था, और पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है? जब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, ये नोट कर लेना आप, ये नोट करने की बातें हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा तो भी, और रिटायरमेंट होगा पार्टनर्स का तब भी, रिटायरमेंट हो रहा पार्टनर का तब भी, और डेथ हो रही है पार्टनर की, डेथ हो रही है पार्टनर की तब भी, पार्टनर की डेथ हो रही है तब भी क्या होता है? इन सभी कंडीशन में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का। तो अगर फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है,
और आपको पहले से ही जनरल रिजर्व दिया हुआ है और उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो देखिए अगर आपको 10,000 का दिया हुआ है तो बैलेंस शीट में अब आप इसको 10,000 नहीं दिखाएंगे, ये जीरो हो जाएगा, इसको पार्टनर बांट लेंगे। या अगर WCR दे रखा है तो इसकी इन्फॉर्मेशन देखेंगे कितना है और आगे या तो टोटल को बांट लेंगे या आपका कम बांट लेंगे, तो ये बढ़ जाता है। तो ये सही कह रहे हैं कि रिजर्व जो अपीयर होता है वो सेम अमाउंट से आगे वाली बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता, ये बात इनकी सही है यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझते हैं। देखें यहाँ पर ए और बी सी तीन पार्टनर थे। ठीक है, और यहाँ पर हुआ क्या था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर नहीं दिया जाता है। अगर सी जा रहा है, अगर सी जा रहा है और इनका रेशो है आपका 4:3:2, तो ये क्या करेंगे, अपने इसी रेशो में जो इनका नया रेशो क्या होगा, नया रेशो होगा इनका 4:3, इसमें ये बांटेंगे और ये क्या हो जाएगा 7 और 7, तो नए रेशो में बांटेंगे ये, इनका जो नया रेशो होगा, पुराने में नहीं। पुराना क्या हो जाएगा, पुराना तो 4 अपॉन कितना था, 7 to 9, 4/9 था, लेकिन नहीं, ये बांटेगा 4/7 में, नए रेशो में। तो क्या हो रहा है, दोनों बातें यहाँ पर सही हैं और ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन आपका आ, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उसको गुडविल चाहिए, जरूर चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और कह रहे हैं गुडविल अर्न बाय द फर्म, गुडविल अर्न बाय द फर्म इज अ रिजल्ट एफर्ट ऑफ ऑल एग्जैक्टिंग पार्टनर इन द पास्ट, तो पास्ट में जितना भी काम किया है, तो ये जो होता है आपका ऑल एग्जैक्टिंग पार्टनर इन द पास्ट, पास्ट में जो भी उन्होंने एफर्ट किए हैं, जो भी उन्होंने काम किया है, जो भी उन्होंने कमाया हो, उसका रिजल्ट होता है गुडविल। तो दोनों बात सही है। यहाँ देखिए वो गुडविल भी जरूर लेगा जाने वाला, और गुडविल क्या होती है वो भी इन्होंने बता दिया है। ठीक है, तो दोनों बातें सही है, इसका मतलब यहाँ भी ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं राम रहीम और आपका राम रहीम शेयर प्रॉफिट क्या है आपका 3, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, 2:3 है। राम डिसाइड टू रिटायर, राम जा रहा है। ठीक है, राम कौन है, ये रहा राम, राम जा रहा है। ठीक है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 3:5। इफ द प्रॉफिट अर्न 1.5 लाख बिफोर रिटायरमेंट, रहीम शेयर 45,000, तो क्या रहीम का शेयर 45,000 होगा, तो आप बांट के देख लीजिए कि 1,50,000 को आप डिवाइड कर लीजिए इनटू रहीम का शेयर कितना है, राम रहीम बीच वाला, तो 3/8 to 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो 0, और 15×3 45,000 होगा, बिल्कुल सही बात है, यही होगा। ठीक है, सही है ये तो बात, यही होगा। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं असर्शन होगा और आपका रीजन, तो ये तो बात सही है, आपका 45,000 रुपये ही होगा उसका। दूसरा यहाँ पर कह रहे हैं द प्रॉफिट आर शेयर इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में शेयर किया जाएगा। और नया क्या है यहाँ पर, आपका अगर ये चला जाता है, ठीक है, अगर ये चला जाता है तो नया क्या बनेगा, कौन जा रहा है ये, तो ये बनेगा 3/5। तो नया और कुछ यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब नया तो है नहीं, ये इसी में ही शेयर करेंगे 3/5 में, 3/8 और 5/8। तो देखिए यहाँ आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा आपका यहाँ पर सी। ठीक है, आंसर आपका सी होगा, ए सही है बट आर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू आर पार्टनर हैं फर्म में, शेयरिंग करते हैं प्रॉफिट रेशो 2:1 में, और कैपिटल जो है उनकी 1.5 लाख है, 1.5 लाख, 10,000 और 50, 10 नहीं, ये 1.5 लाख, 1,50,000 रेस्पेक्टिवली है उनके अलग अलग। प्लांट है 140 के, स्टॉक है 90 का, पेटेंट है 18,000 के, और कैश जो है 31,000 है, डेटर्स 80,000 हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्या है, 4,000 हैं, और क्रेडिटर आपके 55,000 हैं। और आर रिटायर हो जाता है ऑन द डेट, उस डेट को पी क्यों डिसाइड करते हैं शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द लॉसेज इन रेशो 3:2, 3:2 में वो अपने रेशो को डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, कौन जा रहा है यहाँ पर,
यहाँ पर जा रहा है आपका आर, तो आर को इनसर्कल कर देते हैं और आर का शेयर कितना है 1/5। ठीक है 1/5। तो क्वेश्चन क्या बताए पूछेंगे आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है स्टॉक बी रिड्यूस टू 82,000, स्टॉक कम हो जाता है अमाउंट से 20 इन। तो स्टॉक को दिखाया गया है कितना, कि स्टॉक जो घटकर कितना हो जाता है, कह रहे हैं कि स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 82,000, घटते घटते 82,000 हो जाता है। पहले कितना दिया था स्टॉक, पहले 90,000 था, पहले 90,000 दिया हुआ था, अब वो कितना हो गया 82,000 बचा, इसका मतलब 8,000 रुपये कम हो गए स्टॉक को। तो ये तीनों, ये लॉस हुआ है। ठीक है, इस लॉस को वो तीनों बांट लेंगे। तो ये क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि विल बी सो इन, तो अमाउंट 82,000, द अमाउंट विल बी सो इन, तो इस अमाउंट को कैसे दर्शाएंगे, कह रहे डेबिट कर देंगे, डेबिट कर देंगे रिवोल्यूशन अकाउंट में 8,000 का। बात बिल्कुल सही है। देखिए इस टाइम जब कोई पार्टनर जाता है आता है तो एक अकाउंट बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, और जितने भी एसेट और लाइबिलिटी आपके कम जाते से लॉस प्रॉफिट होते हैं वो इसी में ही लिख दिए जाते हैं। डेबिट साइड में क्या आता है, इसमें डेबिट साइड में लॉसेज आते हैं, लॉसेज, और प्रॉफिट आते हैं आपके क्रेडिट साइड में। तो ये 8,000 रुपये कहाँ है, यहाँ लिख दिए जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं इफ पेटेंट इज वैल्यूलेस देन व्हाट विल बी द न्यू अमाउंट ऑफ द पेटेंट। वैल्यूलेस क्या है, मतलब वैल्यूलेस की जो यहाँ बात कर रहे हैं, तो यहाँ वैल्यूलेस की बात कर रहे हैं आपका कि जीरो से। वैल्यूलेस का मतलब क्या है, यहाँ जीरो से। पेटेंट पहले कितने दिए थे, पहले जो पेटेंट दिए हुए थे ये थे आपके 18,000 के, और अब के क्या हो जाते हैं, अब ये हो जाते हैं आपके जीरो। पेटेंट अब क्या हो जाते हैं जीरो। ठीक है, तो इस अब पेटेंट कितना दिखाओगे नई बैलेंस शीट में, कुछ नहीं दिखाओगे। अब क्या दिखाएंगे, कुछ नहीं, तो ये जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द प्रॉफिट लॉस ऑन रिवलेशन अकाउंट, और रिवलेशन अकाउंट में प्रॉफिट लॉस क्या होगा, इसके लिए आपको पूरा क्वेश्चन ये सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए ये सब चीज दी हुई थी, तो यहाँ जो वैल्यू कम ज्यादा हुई है वो किसकी वैल्यू है, तो यहाँ पर जो कम ज्यादा हो रही हैं, देखिए एक तो आपके बैड डेप्ट आ गए, यहाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट था। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो किसकी वैल्यू कम हो रही है, एक तो आपका पेटेंट जीरो हो गए, पेटेंट लॉस हो गया आपका, पेटेंट का लॉस है, और साथ ही आपका और क्या लॉस है, एक है आपका लॉस, स्टॉक जो था 8,000 रुपये से कम हो गया, तो टोटल लॉस कितना हो गया। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे भाई, आपका एक तो पेटेंट खत्म, एक तो लॉस आपका पेटेंट, कितने का पेटेंट 18,000 रुपये का। दूसरा और क्या लॉस हुआ, और ये लॉस हुआ, दूसरा लॉस ये हुआ था कि आपके जो आ, वो थे स्टॉक, वो आपके 90 से 82 हो गए, 8,000 का ये लॉस था, तो 18 का वो 8 का ये 26,000 का लॉस हो गया। तो टोटल लॉस कितना होगा 26,000 रुपये का। क्या करोगे, इसको डेबिट करोगे, कहाँ करोगे, रिवलेशन अकाउंट में डेबिट करोगे। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन आपका बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज की वीडियो पूरी होती है, आपसे लेते हैं हम विदा। लेकिन विदा लेने से पहले आपसे फिर एक बात कहेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज आई बैडली नीड योर सपोर्ट। और अगर आप सपोर्ट करना मुझे नहीं, अगर आप अपनी अकाउंट, अपनी कॉमर्स कम्युनिटी को भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।